आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे, खुशियाँ छुपाए राम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम राम जी के अयोध्या आने की कथा सुने। ये उस वक्त की कथा है जब राम जी पहली बार अयोध्या आए थे और आज फिर 22 जनवरी को वो अयोध्या आ रहे हैं। इसी खुशी में आज हम उनकी अयोध्या आगमन की कथा सुनेंगे। रामचरित मानस के उत्तराखंड में श्री राम के अयोध्या आगमन पर भव्य स्वागत का उल्लेख मिलता है। वही भव्य स्वागत जो हम आज कर रहे हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो सभी शहरवासी उनके आगमन के लिए उमड़ पड़े। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। आओ जानते हैं कि वे दीपावली के दिन ही पहुंचे थे या कि और किसी दिन। श्री राम के अयोध्या लौटने की तिथि पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन परंपरा के अनुसार कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या लौटने का समय राम, लक्ष्मण और सीता माता एवं हनुमान जी पुष्पक विमान से अयोध्या के पास नंदीग्राम नामक स्थान पर उतरे थे, जहां पर राम की खड़ाऊ रखकर राजा भरत अपना राजपाट चलाते थे। कहते हैं कि नंदीग्राम में एक दिन रुकने के बाद वे दूसरे दिन अयोध्या पहुंचे थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण वध यदि 10वीं के दिन हुआ था तो उसके दूसरे दिन सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अर्थात उन्हें अग्निदेव से वापस मांगने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे। मतलब यह है कि एकादशी के दिन अयोध्या की ओर चले थे और रास्ते में वह निषाद राज गट के यहाँ रुकने भी गए थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम का नंदीग्राम में भव्य स्वागत किया गया था। उस दौरान अयोध्या के सभी 8 मंत्री और राजा दशरथ के 3 रानियां हाथियों पर सवार होकर नंदीग्राम पहुंचे। उनके साथ अयोध्या के सभी नागरिक भी नंदीग्राम पहुंचे। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 127 के अनुसार सभी नागरिकों, मंत्रियों और रानियों ने देखा कि श्री राम पुष्पक विमान से धरती पर उतरे। सभी ने विमान पर विराजमान श्री राम के दर्शन किए और वे उन्हें लेकर अयोध्या गए। श्री राम का जन्म इंडियन गवर्नमेंट के साइंस मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास के शोधानुसार श्री राम का जन्म इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व हुआ था। आज सर्वर डायरेक्ट सरोज बाला के शोध अनुसार श्री राम ने रावण का वध 4 दिसंबर 5076 ईस्वी पूर्व में किया था। फिर वे अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 29वें दिन 2 जनवरी 5075 ईस्वी पूर्व वापस अयोध्या लौटे थे। अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी।
रुकने के दिनों को छोड़कर इस सफर में उन्हें करीब 24 दिन लगे। इस दौरान 8 से 9 जगहों पर रुके। यह निष्कर्ष वाल्मीकि रामायण में लिखे उस दौर के ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों की स्थिति के आधार पर नासा के वेद स्पेशल प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर से निकला गया। श्री राम जी की खराऊ ले जाते समय भरत जी ने कहा था कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के मुख से ऐसे प्रतिज्ञापूर्ण शब्द सुनकर राम जी के भरत को आश्वासन करते हुए कहा था, तथेति प्रतिज्ञाए, अर्थात ऐसा ही होगा। इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक के संदर्भ में कहा था, जिसमें वन पुष्पित हो गए ऐसी शोभा कांति से युक्त यह पवित्र चैत्र मास है। राम जी का राज्याभिषेक पुष्प नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष में करने का विचार निश्चित किया गया है। षष्ठी तिथि को पुष्प नक्षत्र था। राम जी लंका विजय के पश्चात अपने 14 वर्ष पूर्ण करके पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए। वहां एक दिन ठहरे और अगले दिन उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उससे पहले उन्होंने अपने भाई भरत से पंचमी के दिन हनुमान जी के द्वारा कहलवाया, हे भरत, कल पुष्प नक्षत्र में आप राम को यहाँ देखेंगे। इस प्रकार राम चैत्र के माह में षष्ठी के दिन ही ठीक समय पर अयोध्या में पुनः लौटकर आए। इस तरह से अयोध्या में श्री राम जी का आगमन हुआ और 22 जनवरी 2024 को हमारे श्री राम जी फिर से अयोध्या में पधारेंगे। इसकी हम सभी सनातन धर्म वालों को शुभकामनाएं। हम अपने राम जी का स्वागत अपने घरों में दीप जला के करेंगे। प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार हम 5 दीप तो जरूर जलाएंगे, यानी जिसकी जितनी मर्जी उतने दीप जलाएं, 5 दीप तो जरूर जलाएं। अपने राम जी को अपने घर में नहीं अपने दिल में बसाएं। बोलिए जय सिया रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, और हमारे लक्ष्मण भैया और हनुमान जी की भी जय। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नमस्कार।